अब तक 30,000 से अधिक बच्चों को हम लोगों ने विभिन्न संस्थाओं में रोजगार दिलाने का काम किया है। आज के इस कार्यक्रम को छोड़कर पूर्व के सरकारों की स्थिति ऐसी रही है कि लोग हाथ में राशन कार्ड लेकर के भूख से मरा है। प्रधानमंत्री आवास बनाने का काम हो, चाहे और कोई योजना हो, जो केंद्र अपने हिस्से का पैसा देता नहीं है और हमारे मजदूर भाइयों को समय पर पैसा नहीं मिलता। जब हम लोग की केंद्र में सरकार हुआ करती थी तो 500 टका गैस का सिलेंडर मिलता था, लेकिन अभी ये भारतीय जनता पार्टी और कमल छाप का सरकार दिल्ली में है, आज 1200 रुपए का गैस सिलेंडर मिलता है। ठीक है, केंद्र नहीं देगी मदद, लेकिन राज्य सरकार अपने ताकत पर बचे हुए 8 लाख लोगों को अबुआ आवास के नाम से नई योजना देगी। जब हम बुजुर्गों का आंसू पोंछते हैं तो भ्रष्टाचारी हो जाते हैं, गरीबों का तन ढकते हैं तो हम भ्रष्टाचारी हो जाते हैं, नौजवानों को नियुक्ति दे रहे हैं तो भ्रष्टाचारी हो जाते हैं। और इन षड्यंत्रकारियों को अभी तो सत्ता से बाहर किए हैं, अब आने वाला समय में इस राज से बेदखल करेंगे, चिंता मत कीजिए। और आने वाला समय में 9 लाख बच्चियों को इंजीनियर, डॉक्टर, वकील बना करके अपने पैरों पर खड़ा करने का काम अब ये सरकार करेगी। आज यहां फिर से पलामू प्रमंडल के इस पुलिस लाइन मैदान में रोजगार मेला के इस भव्य कार्यक्रम में हमारे साथ उपस्थित मंच पर हमारे मंत्रिमंडल सहयोगी आदरणीय आलमगीर आलम साहब, यहां उपस्थित हमारे मंत्रिमंडल सहयोगी बड़े भाई सत्यानंद भोक्ता जी, यहां उपस्थित विधायक रामचंद्र सिंह जी, यहां उपस्थित विधायक बैद्यनाथ राम जी, जिला परिषद प्रतिमा कुमारी जी, उपस्थित यहां हमारे सचिव विनय चौबे जी, यहां उपस्थित श्रम विभाग सचिव राजेश जी, आईजी साहब, यहां उपस्थित पलामू प्रमंडल के सभी डीसी और एसपी साहब, और यहां उपस्थित पलामू प्रमंडल के सभी पदाधिकारीगण, और विशेषकर यहां 3-3 पंडाल में उपस्थित आज रोजगार मेला के इतने भव्य और इतनी बड़ी संख्या में आए हुए आप सभी लाभुकगण का सर्वप्रथम मैं अपनी ओर से हार्दिक अभिनंदन करते हुए जोहार करता हूं। आज यहां इस कार्यक्रम के माध्यम से लगभग आप सब लोगों को 5,000 से अधिक युवाओं को किसी न किसी रोजगार से जोड़ा जा रहा है। और हर सरकार की ये प्राथमिकता भी होनी चाहिए और कई सरकारों की प्राथमिकता होती भी है। सरकार
राज्य का हो या देश का हो, सरकार सड़क, पुल, पुलिया, पीने का पानी, खेती के लिए पानी, कई आधारभूत संरचनाओं के लिए तो काम करती ही है। राज्य की अर्थव्यवस्था कैसे जुटे, इस पर भी काम करती है। किसानों की आय कैसे वृद्धि हो, उसके लिए भी काम करती है। बूढ़े के लिए, बुजुर्गों के लिए, महिलाओं के लिए, विधवा महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, छात्र छात्राओं के लिए, यहां तक कि मां के कोख में पल रहे बच्चे के बारे में भी सरकार चिंता करती है। उसी प्रकार नौजवान को कैसे सही दिशा दिखाई जाए, कैसे उसको एक बेहतर जीवन जीने के लिए उसका मार्ग प्रशस्त करे, ये भी सरकार काम करती है। और कई लोग इतने काबिल भी होते हैं जो खुद से रोजगार भी खोज लेते हैं, खुद से नौकरी भी पा लेते हैं, खुद से स्वरोजगार भी कर लेते हैं और अपने पैरों पर खड़ा हो जाते हैं। लेकिन इसमें सरकार एक अहम कड़ी के रूप में खड़ी रहती है कि सरकार किस तरीके से लोगों को विभिन्न आयामों से जोड़ती है। आज का ये रोजगार मेला पहला नहीं है हम लोगों का। हम लोगों ने अनेकों रोजगार मेला लगाए और आपको जानकर खुशी होगी, श्रम विभाग की तरफ से सिर्फ अब तक 30,000 से अधिक बच्चों को हम लोगों ने विभिन्न संस्थाओं में रोजगार दिलाने का काम किया है। आज के इस कार्यक्रम को छोड़कर आज के यहां जो बच्चे प्राप्त करेंगे नियुक्ति पत्र, इससे पहले हम लोगों ने 33,000 के लगभग या उससे अधिक बच्चों को हम लोगों ने रोजगार से जोड़ दिया। ये विभिन्न गैर सरकारी संस्थाओं के जगहों पर लोगों को भेजने का एक हम लोगों ने मुहिम बना रखी है। बहुत सारे लोग, आसपास में कई संस्थाएं होने के बावजूद लोगों को काम नहीं मिलता है। तो सरकार अपने प्रयास से, आपको मालूम होगा कि सरकार ने कानून बनाया है कि इस राज्य में कोई भी संस्था काम करेगा, गैर सरकारी संस्था, उसमें 75% स्थानीय लोगों को रखना होगा। उसके तहत हम लोग ये कैंप लगा कर बच्चों को, लोगों को रोजगार दिलाने का काम कर रहे हैं। सरकार की नियुक्तियां तो अलग निकल ही रही हैं। आज हमारे सरकार को कई चुनौतियों से गुजरना पड़ा है। कोरोना जैसा महामारी हम लोगों ने देखा, सुखाड़ की स्थिति हमने देखी और राज्य में लोगों को भूखा मरते भी देखा था। लेकिन सरकार बनने के बाद आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों की
सहनशीलता से, इतने विपत्ति आने के बावजूद भी इस राज्य में हमने एक भी व्यक्ति को भूखा नहीं मरने दिया। नहीं तो पूर्व के सरकारों की स्थिति ऐसी रही है कि लोग हाथ में राशन कार्ड लेकर के भूख से मराए। एक नहीं, दो नहीं, दर्जनों लोग मर गए थे। ऐसा स्थिति। और इस राज्य को तो बेरोजगारों का राज्य बना करके रखा हुआ था। ये तो कोरोना जैसा महामारी आया तब हमें यह पता चला कि इस राज्य से कितने बड़े पैमाने पर यहां के नौजवान दूसरे राज्यों में पलायन करने चले जाते हैं। नौजवान जाता है, किसान जाता है, महिला जाती है, पुरुष जाते हैं, सभी लोग जा रहे हैं। कोरोना काल एक तरीके से हमारे लिए बहुत बड़ा चुनौती भी था, लेकिन इस राज्य के लिए हमारे लिए वो एक बहुत बड़ा सीख भी रहा है। जब हम इस कोरोना के पीरियड में हमारे जो मजदूर अलग अलग राज्य में फंसे हुए थे, वहां से हम हवाई जहाज से ढो ढो करके ला करके गांव में भेजने का काम कर रहे थे। उसी दिन से हमने ये तय किया कि किस तरीके से राज्य के अंदर ही लोगों को रोजगार अधिक से अधिक उपलब्ध हो। दूसरे राज्यों में जाने का मना ही नहीं है। अगर अच्छा काम मिलता है तो दूसरे राज्य में लोगों को जाना चाहिए। अधिक पैसा मिलता है, अच्छी नौकरी मिलती है, अच्छी रोजगार मिलती है, तो लोग और मनुष्य का प्रवृत्ति भी है, लोग चलता रहता है और उससे अर्थव्यवस्था भी चलता है। लेकिन हमारे इस राज्य के लोग मजबूरनवश कई लोग जाने के लिए मजबूर हो, ये ठीक नहीं है। और कुछ तो षड्यंत्र रच करके लोगों को काम से अलग किया जाता है। अभी मैं दुमका से आ रहा हूं। कल दुमका में भी ऐसे भव्य कार्यक्रम, लेकिन चलते चलते हम सोचते रहते हैं कि यहां के लोगों को कैसे हम काम दें। ठीक है, दिल्ली मुंबई में जाकर के 500 रुपया दिहाड़ी में काम करेगा, और वो भी दिल्ली मुंबई में। अगर यहीं पर आकर के 250-300 रुपए में काम मिल जाए तो क्या दिक्कत है। लेकिन वो 250-300 रुपया भी उसको कैसे समय पर मिले, इसकी व्यवस्था अभी तक नहीं हो पाई। और यही वजह है कि राज्य के अंदर और राज्य के अंदर चल रहे कार्यों में लोग थोड़ा रुचि कम लेते हैं। लेकिन इस व्यवस्था को हम बदलने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। आज राज्य में मनरेगा का कार्य हो, प्रधानमंत्री आवास बनाने का काम हो, चाहे और कोई योजना हो, जो केंद्र अपने हिस्से का पैसा देता नहीं है और हमारे मजदूर भाइयों को समय पर पैसा नहीं मिलता, चाहे वो कुआं खोदने का काम हो, चाहे वो मिट्टी काटने का काम हो, चाहे कोई आवास बनाने का काम हो, कई ऐसी योजनाएं। अगर ये पैसा भी रोज उसको मिल जाए, मजदूर बेचारा वो स्थिति का होता है, अगर वो एक दिन मजदूरी नहीं उसको मिलेगा तो उसका चूल्हा भी नहीं जलता है। इस राज्य के लोगों का बैंकों में भरा हुआ पैसा नहीं है। यहां दिल्ली, मुंबई, गुजरात के लोग जैसे लोग नहीं है, जहां बोरा भर भर करके लोग पैसा रखते हैं। इन लोग का तो ये खेत खलिहान मजदूरी, यही उसका बैंक और खाता है। और यही वजह है आज इस राज्य की गरीबी की वजह से हमने इस देश का ये पहला राज्य बनाया जहां हम इस राज्य के सभी बुजुर्गों को पेंशन देने का काम करते हैं।
सभी विधवा महिला को पेंशन देने का काम करते हैं, सभी विकलांग को और एकल महिलाओं को पेंशन देने का काम करते हैं। कम से कम बेचारा एक उसका बुढ़ापे का लाठी तो उसके हाथ में रहे। इसके साथ साथ जिस तरीके से आज हमारे क्या कहेंगे पूरे दुनिया में आजकल नया नया आफत, नया नया समस्याएं खड़ी हो रही है। जलवायु परिवर्तन जिस तरीके से हो रहा है, ठंड के दिन में बारिश, बारिश के दिन में गर्मी, गर्मी के दिन में ठंड, बड़ा उल्टा पुल्टा समय, समय पर बारिश नहीं तो खेती बाड़ी भी खत्म। इतनी बुरी स्थिति है और साथ साथ में देश के अंदर नई नई नीतियों के माध्यम से गरीबों के पेट पर लात मारने का काम। आज देख लीजिए महंगाई आसमान छू गया है। आज आटा, तेल, नमक, बच्चों को पढ़ाने का किताब, कलम, जूता, चप्पल कितना महंगा हो गया। याद कीजिए आप 2014 की बात को, जब हम लोग की केंद्र में सरकार हुआ करती थी तो 500 टका गैस का सिलेंडर मिलता था, लेकिन अभी ये भारतीय जनता पार्टी और कमल छाप का सरकार दिल्ली में है, आज 1200 रुपए का गैस सिलेंडर मिलता है। 150 रुपया तेल, 100 रुपया दाल चावल। दाल चावल तो छोड़ो, अब तो साग सब्जी का भी दाम ऐसा हो गया है कि टमाटर प्याज भी 100 रुपया 150 रुपया केजी हो जाता है। महंगाई बेलगाम घोड़ा की तरह आसमान छू रहा है, लेकिन नीति निर्धारण करने वाले उसको कंट्रोल करने की स्थिति पे नहीं है। और हम लोग इन प्रकार गरीबों को राहत देने का उपाय करते हैं तो राज्य सरकारों के साथ सौतेला व्यवहार किया जाता है। आज आपको मालूम होना चाहिए, इससे पहले की सरकार ने इस राज्य के लगभग 11 लाख गरीबों का राशन कार्ड डिलीट कर दिया था। हमारी सरकार बनने के बाद अतिरिक्त 20 लाख हरा राशन कार्ड बना करके गरीबों के बीच में हम लोग बांटे, ताकि हम उनको राहत दे सके। और सोचे कि हम सरकारी दुकान से राशन खरीदेंगे तो सस्ता में मिलेगा, लेकिन सरकारी दुकान से केंद्र सरकार ने हमको खरीदने का मना कर दिया, नहीं दिया अपना राशन अपने दुकान से कि 2 टका हमको सस्ता मिलेगा। हम लोग को खुले बाजार से महंगे दामों में अनाज खरीद करके गरीबों को बांटने के लिए मजबूर होना पड़ा। आज भी अखबार में आप पढ़े होंगे कि दाम की बढ़ोतरी की वजह से गरीबों को जो हम दाल देने का निर्णय किए हैं, वो दाल देने में भी अभी दिक्कत होने वाली है, लेकिन हम उसका भी रास्ता निकालेंगे। आज ही अखबार में हम पढ़े कि कुछ समस्याएं आ रही है। महंगाई सिर्फ आपके लिए नहीं, सरकार के लिए भी महंगाई बढ़ती है। इसीलिए जितने भी हमारे खेती बाड़ी से जुड़े किसान भाइयों से भी हम आग्रह करना चाहेंगे, आप किसान पद्धति को थोड़ा बदलने का प्रयास कीजिए। आजकल जिस तरीके से हमारे राज्य में बहुत आयात में लोग धान और गेहूं जैसे चीजों को खेती करते हैं, इसके अलावा भी और भी खेती बाड़ी करने का व्यवस्था है। बिरसा हरित ग्राम योजना से जुड़िए, फलदार पेड़ लगाइए और उससे भी आप स्वरोजगार और अपना आय में बढ़ोतरी कर सकते हैं। कई सारे लोग इस योजना का लाभ ले रहे हैं और इस बार हम लोगों ने भी लक्ष्य बहुत बढ़ा रखा है और सरकार आपको उसमें भी मदद करेगी। इसीलिए कई सारी चीजें अगर हम बातें कहेंगे तो आज समय भी बहुत कम पड़ जाएगा, फिर भी आप लोग को कुछ कुछ याद रखना चाहिए।
जो अच्छी चीजें हैं उसको कभी नहीं भूलना चाहिए। आज बूढ़े बुजुर्गों का पेंशन, आज गरीब, यहां पर कई ऐसे गरीब हैं जो बेचारा सालों साल तक कपड़ा नहीं खरीद सकता था। आज उन सभी गरीबों को साल में 2 बार 10 रुपया में धोती और साड़ी हम लोग बांटने का काम कर रहे हैं, ताकि गरीब भी मान सम्मान से जी सके। आज हमारे राज्य के अंदर जो नौजवान का खेल का प्रतिभा है उसको निखारने का निरंतर प्रयास चल रहा है और उसी का नतीजा है आज आप रांची में जाकर के देखिए कि एशियन वुमेन्स हॉकी चैंपियनशिप, महिलाओं का हॉकी टूर्नामेंट चल रहा है और ये भारत में पहली बार झारखंड के अंदर ये खेल खेला जा रहा है जो पूरा विश्व देख रहा है। और हमारी बच्चियां इसके अंदर अपना हुनर दिखा रही हैं, कितनी खुशी होती है। हमारे राज्य के बच्चे टीम में आधे से अधिक हो या आधे हो और उस राज्य में उस खेल को प्रोत्साहन ना मिले। आज जाके देखिए रांची में और अलग अलग जिलों में भी प्रसारण किया जा रहा है, कितने उत्साहवर्धक खेल हो रहे हैं। और इसीलिए हम लोगों ने गांव-गांव में पोटो हो खेल मैदान बनाया। आने वाला समय में पंचायतों में, गांव में हम लोग खिलाड़ियों को पैदा करने का काम करेंगे और खेल के माध्यम से भी इस राज्य को एक अलग पहचान दिलाने का काम करेंगे। इसीलिए सिद्धू कानू क्लब बनाने का निर्णय लिया गया है ताकि आप अपने होनहार नौजवान को उसमें खेल से जोड़ सके। हम लोग बहुत कोयला, लोहा, अब्रक, यूरेनियम, बालू, गिट्टी इसके नाम से बहुत न जाने गए और बदनाम भी बहुत हो गए। हम लोग खाया पिया 12 ना क्या बोलता है, वो कहावत है, उसी टाइप का हाल हो गया। कोयला, लोहा, अब्रक से तो हम देश का सबसे अमीर राज्य है, लेकिन हमारा प्रजा भिखारी कैसे हो गई भाई, मजदूर कैसे हो गया। 100 साल में क्या हो गया, हमारे लोगों को काम नहीं मिला और बड़ा बड़ा सेठ और मोटा होता चला गया। जिस कोयले का ताकत से पूरा देश को रोशनी मिलता है, वो ताकत से हमारे राज्य को रोशनी क्यों नहीं मिलती। इसलिए हमने छोड़ दिया। कोयला लोहा पर हमारा बहुत ज्यादा चिंता नहीं है। अब हम अपनी परंपरागत तरीके से काम करेंगे। हमारा खेत खलिहान को इस तरीके से बनाएंगे कि हम किसान के माध्यम से देश में, खेलों के माध्यम से देश में और अपने हुनर के माध्यम से देश को अव्वल ले जाने का काम करेंगे। हुनर की कमी नहीं है, हमारे यहां हुनर लोगों का कमी नहीं है। अभी हम पूछ रहे थे, हमारी यहां बहनें हमारे यहां पारंपरिक नाच गान करके हमारा स्वागत करती हैं। मैंने पूछा कि इन लोगों को कितना तुम लोग दिन भर का दिहाड़ी देते हो, लेकिन किसी ने कुछ बात बताया नहीं। अभी मैं रांची जाऊंगा और जितने भी हमारे ये परंपरागत स्वागत करने वाली महिलाएं हैं, पुरुष है, इनकी जो टीम है, इनको हम बेहतर कैसे करके मजबूत खड़ा करें, इनके लिए भी हम मानदेय का एक व्यवस्था करेंगे। कई तरीके से कई देश ऐसे हैं जो दूध पैदा करने के नाम पर दुनिया में जाना जाता है। कई ऐसे देश हैं जहां गन्ना सिर्फ पैदा करने के नाम पर दुनिया में अव्वल नंबर पर है। कई ऐसे देश हैं जहां खेल के माध्यम से दुनिया में जाना जाता है।
हमारे पास तो खेल भी है, खनिज संपदा भी है, कला संस्कृति भी है और कुदरत का करिश्मा, हम लोग का पर्यटन क्षेत्र भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन कभी इसको ना देखा गया, ना उसको कभी तरासा गया। आज हम लोग उस विषय को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। अब देखिए, गरीबों को आवाज देने का बाद केंद्र सरकार ने कहा कि 2022 तक सबको घर दे देंगे, लेकिन हमारे राज्य के 8 लाख से अधिक लोग छूट गए और लगभग हमारे ही नहीं, कई गैर भाजपा शासित राज्य के लोग, गरीब लोग छूट गए। केंद्र सरकार भी ये बात मानती है, लेकिन हमें आगे का अलॉटमेंट हमें नहीं मिला। कई बार हम रोए, गिड़गिड़ाए, कई बार हम लोगों ने दिल्ली में जाकर के और विभागीय मंत्री आलमगीर साहब पूरा दल बल के साथ गए कि भाई हमारे गरीब लोग और बहुत ज्यादा हमारे राज्य में है, उनकी संख्या अधिक है, तो इसलिए आप हमें उन गरीबों का अलॉटमेंट सैंक्शन करा दीजिए। लेकिन कोई सुनने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं दिल्ली में। अंतोगत्वा हमने ये निर्णय लिया है, ठीक है केंद्र नहीं देगी मदद, लेकिन राज्य सरकार अपने ताकत पर बचे हुए 8 लाख लोगों को अबुआ आवास के नाम से नई योजना देगी, जहां पहले के प्रधानमंत्री आवास से बेहतर आवास बना के देगी। तो ये सौतेलापन जिसको बोलते हैं, केंद्र सरकार को राज्य सरकार के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। लोकतंत्र का चेहरा ये नहीं है। आज बरगद का पेड़ भी अपने आप को और बड़ा करने के लिए टहनी से अलग से जड़ निकाल करके जमीन में सहारा लेता है। केंद्र के भरोसे तो पूरा देश है। आज जब से जीएसटी लागू हुआ है, तब से तो धन संग्रह करने के लिए हमारे हाथ पैर बांध दिए गए। हम लोग धन इकट्ठा करने की स्थिति में बहुत ज्यादा नहीं रहते, लेकिन जो कुछ हम लोग के पास देख रहा है, और कितना लोगों को तो ये लोग मुख्यमंत्री बनाने का घोषणा भी कर दिया, कितना बार मुख्यमंत्री भी बना दिया, लेकिन जब जब इन लोगों ने प्रयास किया तब तब इन लोगों को मुंह की खानी पड़ी है। और अभी सरकार 4 साल पूरा कर रही है, 4 साल नहीं 5 साल में ही पूरा करेगी और 5 साल से भी आगे जाएगी। कोई चिंता नहीं। अजीब हालत है। सरकार को भ्रष्टाचार, मंत्रियों को भ्रष्टाचार, पदाधिकारियों को भ्रष्टाचार का भोंपू लेकर के घूमने वाले ये हमारे विरोधी लोग 20 साल किया क्या इस राज्य में, जरा पूछो इन लोगों से। दीमक की तरह चाट गए इस राज्य को। कभी ऐसा रोजगार मेला लगा करके बच्चों को रोजगार देने का काम किया? कभी गरीबों का तन ढकने का काम किया? बुजुर्गों का आंसू पोंछने का काम किया? जब हम बुजुर्गों का आंसू पोंछते हैं तो भ्रष्टाचारी हो जाते हैं, गरीबों का तन ढकते हैं तो हम भ्रष्टाचारी हो जाते हैं, नौजवानों को नियुक्ति दे रहे हैं तो भ्रष्टाचारी हो जाते हैं। ये बेईमान लोग खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे। जब कुछ नहीं मिला तो भ्रष्टाचार, कौन चीज का भ्रष्टाचार इनको समझे में नहीं आ रहा। अरे बताओगे भ्रष्टाचार का मतलब क्या होता है? लेकिन चिंता मत कीजिए, इन लोगों के इस झूठे और षड्यंत्र अफवाह से इस सरकार का दामन दाग नहीं लगता। हम लोग उन समूह के लोग हैं जहां इस राज के लिए लड़ने और मरने वाले, मिटने वाले लोग हैं, और इन षड्यंत्रकारियों को अभी तो सत्ता से बाहर किए हैं, अब आने वाला समय में इस राज से बेदखल करेंगे। चिंता मत कीजिए।
आज आप लोगों को कितने तरीके से सरकारी नियुक्तियां अभी दुनिया भर की निकली है। जेपीएससी के माध्यम से, जेएसएससी के माध्यम से लगभग 33-40 हजार नियुक्तियां निकली है। 10-15 हजार पहले ही हम लोगों ने नियुक्तियां की है। 100 यूनिट बिजली गरीबों को हम लोग फ्री दे रहे हैं। आवास भी अब हम लोगों ने देना तय कर दिया। बच्चियों को, हाँ, विशेषकर थोड़ा महिला लोग यहाँ जो आई हैं, आप लोगों से आग्रह है कि गरीबी हम जानते हैं गरीबी है राज्य में, लेकिन अब आपका भाई, आपका बेटा, आपका दोस्त आज सत्ता का कुर्सी में है। अब बेटियों का चिंता करने का आप लोग को जरूरत नहीं है। नहीं तो 8वां 9वां क्लास पास होता है, आप लोग बच्चियों के लिए दूल्हा ढूंढने लगते हैं। आप चिंता मत कीजिए, अभी सावित्रीबाई फुले योजना से हम इनको जोड़ रहे हैं। लगभग 9 लाख बच्चियों को हमने जोड़ा है और आने वाला समय में 9 लाख बच्चियों को इंजीनियर, डॉक्टर, वकील बना करके अपने पैरों पर खड़ा करने का काम अब ये सरकार करेगी। उसका पूरा खर्चा राज्य सरकार उठाएगी। उनको कोचिंग भी कराएगी, उसको बढ़िया कॉलेज में पढ़ाएगी और कोचिंग के लिए भी पैसा राज्य सरकार देगी, रहने के लिए देगी, खाने के लिए देगी। तो कई ऐसी चीजें, इसलिए योजनाबद्ध तरीके से हम अभी एक गणना नहीं करना चाहते हैं। हमें और भी आज कार्यक्रम है, लेकिन आज जो भी बच्चे यहाँ शामिल हुए हैं, आप सब लोग को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम लोग समय समय पर इस बात का भी आकलन करेंगे कि हमारे राज्य में जो नौजवान है या हमारे खेती बाड़ी करने वाले लोग हैं, इन लोगों के बीच के अंदर जो आर्थिक गतिविधियां हैं वो किस तरीके से फल फूल रहा है। आप लोग का पशुधन योजना, बिरसा हरित ग्राम योजना के माध्यम से खेती बाड़ी की व्यवस्था, फूलो जानो आशीर्वाद योजना से महिला छोटा गाड़ी चलता था या एक बड़ा गाड़ी चलता था, कोई हफ्ता में एक बार, कोई दिन में एक बार। अब हम लोगों ने तय किया है कि अब इस ग्रामीण क्षेत्र में आवागमन कैसे तेज हो। ग्रामीण क्षेत्र के हमारे ग्रामीण, चाहे वो किसान हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो नौजवान हो, चाहे वो कॉलेज में पढ़ने वाला छात्र छात्रा हो, इन लोग को आने जाने में सुगम कैसे हो। तो मुख्यमंत्री गाड़ी योजना हम प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसमें गांव देहात से बसें चलेंगी, जहां में बुजुर्ग लोग मुफ्त में चढ़ेगा, छात्र छात्राएं मुफ्त में चढ़ेंगी और महिलाओं को मुफ्त में चढ़ाया जाएगा। लगभग 101 करोड़ लोग इसमें मुफ्त सवारी करेंगे। बहुत जल्द हम लोगों ने ये कानून और ये नियम बना लिया है और बहुत जल्द ये आपके ग्रामीण क्षेत्रों में भी गाड़ियां नजर आएंगी, जहां बच्चे लोगों को दूर दराज, कई बार हमारे पास ये दरखास्त आता है कि कॉलेज बहुत दूर पड़ता है, आने जाने में दिक्कत होता है, तो ब्लॉक में कॉलेज को उत्क्रमित कर दीजिए, स्कूल को उत्क्रमित कर दीजिए, कॉलेज खोल दीजिए। आपके लिए व्यवस्था ही ऐसी कर सकते हैं, करने का प्रयास कर रहे हैं कि अभी आप आसानी से अपनी जगहों पर जा सके। इसलिए रह रहे कुछ चीजें याद आ रही है, फिर पता चला कि अभी और बोलते बोलते शाम हो गया, फिर हमारा निकलना भी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सब लोग यहाँ आज इस सभा में आए, इन्हीं बातों के साथ अपनी बातों को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय झारखंड, झारखंड के वीर शहीद अमर रहे। अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बिना देरी के मिलता रहे, तो आप इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी आप हमारे काम को लेकर कोई सुझाव हमें देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप सादर आमंत्रित हैं।
इसके अलावा हमारे वीडियोस आपको अलग अलग ठिकानों जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी देखने को मिलेंगे, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए गए हैं। शुक्रिया।